और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का आईडीएफ पर ड्रोन अटैक जारी है। अल-कंतारा में आईडीएफ टैंकों को उड़ा दिया गया है। दक्षिणी लेबनान में आमने सामने की जंग चल रही है और ये तस्वीरें देखिए, अल-कंतारा में आईडीएफ के टैंकों को उड़ाया गया है। दक्षिणी लेबनान में ये आमने सामने की जंग, और देखिए 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है इजराइल। एक तरफ लेबनान के खिलाफ मोर्चा, फिलिस्तीन से पहले से जंग चल रही है, और ईरान में भी। और कैसी तबाही लेबनान में मचाया जा रहा है, जरा वो तस्वीर देखिए। हालांकि यहां थोड़ा एक सेटबैक है इजराइल के लिए, उसके टैंकों। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा को उड़ाया जा रहा है। और उत्तरी इराक में हमले का एक नया वीडियो सामने आया। पीएमएफ के कई ठिकाने तबाह होने की खबर। दक्षिणी मोसूल के खयारा में हमला हुआ है। तो इराक में जो मिलिशिया एक्टिव हैं, उनके ठिकानों पर लगातार हमला किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और पेशमर्गा से कुर्द लड़ाकों का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। ईरान ने गलती की तो हम जवाब देंगे, कुर्द ये कह रहे हैं। कुर्दों पर हमला मंजूर नहीं है, कुर्द फोर्स की तरफ से ये बड़ा बयान। ईरान ने गलती की तो जबरदस्त जवाब मिलेगा कुर्दों की तरफ से। और लेबनान में आईडीएफ का बड़ा एक्शन जारी है। एक दिन में 40 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकाने जमींदोज हो गए। तो आईडीएफ का बड़ा एक्शन लेबनान में जारी। और जंग की आग में घिर गया है पूरा लेबनान। दक्षिणी लेबनान में इजरायली स्ट्राइक चल रही है। लितानी नदी का इलाका छोड़ने के लिए कहा गया है। और ये देखिए, जंग की आग में पूरा लेबनान घिरता हुआ नजर आ रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अब पहले लितानी नदी के ऊपर बने ब्रिज को उड़ाया गया, और अब इस इलाके को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है लेबनान से। और ईरान का हर्मीस ड्रोन मार गिराने का दावा। शिराज के आसमान में ड्रोन मार गिराया। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने हर्मीस ड्रोन मार गिराया, शिराज के आसमान में मार गिराया। तो ईरान लगातार यह कह रहा है कि वो इजराइल और अमेरिका के ड्रोन को निशाना बना रहा है। इनफैक्ट जो MQ-9 रीपर ड्रोन है, जिसने अफगानिस्तान में भी अमेरिका के लिए बड़ी भूमिका निभाई, उस ड्रोन को भी करीब 12-13 ड्रोन रीपर ड्रोन गिरा चुका है ईरान, ऐसा दावा करता है। तीन बड़ी खबरें। एक तरफ हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकाने इजराइल ने जमींदोज कर दिए, दूसरी तरफ लितानी नदी का इलाका छोड़ने को कह रहा है वो हिजबुल्लाह से, और तीसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि उसने अमेरिका का हर्मीस ड्रोन मार गिराया। दरअसल ये इजराइल का हर्मीस ड्रोन है जिसको ईरान ने मार गिराया। अब देखिए, आपको बताते हैं कि जंग लड़ने की ट्रंप की जिद का अंजाम क्या हो सकता है, वो जानिए। इतिहास में लेकर चलते हैं। पहला, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है अमेरिका के हवाले से? वियतनाम में अमेरिका ने कहा था कि जीत पास है, और ईरान में ट्रंप यही बात दोहरा रहे हैं। ईरान को तबाह कर दिया ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। मतलब क्या है, दोनों जगह हकीकत और दावे में फर्क नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी बात, युद्ध से समाधान नहीं आता, लेकिन परमाणु खतरा बढ़ गया है, मिसाइलें खत्म नहीं हो रही हैं। नतीजा क्या होगा? ऊर्जा की कीमतें आसमान पर है, ऑल टाइम हाई पर है कीमतें। तीसरा, अमेरिका इस युद्ध में अकेला पड़ता नजर आ रहा है। नेटो उसका साथ नहीं दे रहा है, खाड़ी देश दूरी बना रहे हैं। अब असर क्या होगा? दुनिया का एक बड़ा हिस्सा युद्ध के खिलाफ हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही हैं कि ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल क्षमता लगभग खत्म कर दी है, तो फिर ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया बेस को निशाना कैसे बनाया? ट्रंप कह रहे हैं कि IRGC कमजोर हो चुका है, तो फिर अब भी इजराइल को कैसे दहला रहा है? ट्रंप का दावा है कि ईरान के हथियार खत्म हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के पास अब भी 3000 प्लस बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। हकीकत में ईरान की मारक क्षमता खत्म नहीं हुई, बल्कि और तेज होती दिख रही है।
अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिससे खाड़ी देशों का तेल जोखिम में आ गया। अब कह रहे हैं कि तुम खुद संभालो। ये वैसा ही है जैसे घर जलाकर पड़ोसी से कहना, आग तुम खुद बुझाओ। मतलब अमेरिका ने जो मुसीबत खड़ी की, अब उससे दूर भाग रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में हम आजाद हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के 40,000 प्लस सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में रहने की अमेरिका को जरूरत नहीं है, तो फिर नए अड्डे क्यों बन रहे हैं और पुराने मजबूत क्यों किए जा रहे हैं? ट्रंप एहसान जता रहे हैं कि उनको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है। लेकिन हो क्या रहा है?